हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी कार्स हैं? नरेंद्र मोदी के कलेक्शन में आपको BMW 7 सीरीज, मर्सिडीज बेंज, टाटा सफारी, BMW X5 और रेंज रोवर जैसी हाई सिक्योरिटी लग्जरी कार देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पब्लिक के बीच होते हैं तो वो हमेशा से ही लैंड क्रूजर में बैठे नजर आते हैं। दोस्तों, इस इमेज को ध्यान से देखिए। साल 2019 में जब ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैथरीन एलिजाबेथ पाकिस्तान विजिट करते हैं तो फिर इस्लामाबाद इस तरह जाते हुए दिखते हैं। प्रिंस विलियम अपनी ब्रिटिश एक्सीलेंस को दिखाने के लिए रेंज रोवर में बैठे हुए थे, पर टोयोटा की लैंड क्रूजर कारों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ था। ऐसे ही साल 2022 में जब सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी मिली, तब उन्होंने अपनी लैंड क्रूजर कार को एक बुलेट प्रूफ कार में मॉडिफाई करवा लिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि ज्यादातर वीवीआईपी इस लैंड क्रूजर पर इतना विश्वास क्यों करते हैं, और खास तौर से जब बात अपनी कार को आर्मर्ड व्हीकल में मॉडिफाई करवाने की आती है तो सबसे पहले लैंड क्रूजर को ही क्यों चुना जाता है। आज टोयोटा की लैंड क्रूजर जिस मुकाम पर पहुंची है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस लग्जरी एसयूवी को चोरी की गई कार और अमेरिका की टेक्निकल असिस्टेंस की हेल्प से बनाया गया था। लेकिन शायद ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, तो चलिए पूरी डिटेल में आपको पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है साल 1936 से, जब जापान और चाइना के बीच वॉर के टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। ऐसे में जापानीज आर्मी टोयोटा को एक ऐसी कार बनाने को कहती है जिसका यूज मिलिट्री ऑपरेशन में किया जाए। अगले साल जापान और चाइना के बीच वॉर भी शुरू हो जाती है, लेकिन टोयोटा समय की कमी होने की वजह से जापानीज आर्मी को कोई कार बनाकर नहीं दे पाती। इसी बीच 1942 में जापान की आर्मी फिलीपींस पर कब्जा कर लेती है और वहां से उन्हें एक विलिस जीप मिलती है। वैसे आपको बता दूं कि उस समय विलिस जीप अमेरिका की बहुत सक्सेसफुल ऑफ रोड कार मानी जाती थी और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन मिलिट्री में ऐसी ही 6 लाख कार शामिल थी। जापान की आर्मी फिलीपींस से कार चुराकर टोयोटा के पास जाती है और कंपनी से इस कार की टेक्नोलॉजी समझकर ऐसी कार जापानीज मिलिट्री के लिए बनाने को कहती है। फिर उन्होंने AK-10 नाम की कार बनाई, पर जापान की मिलिट्री को ये कार ज़्यादा पसंद नहीं आई। फिर थोड़े सालों बाद 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वॉर शुरू हो गई, जहां USSR नॉर्थ कोरिया को और USA साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था। तब अमेरिका साउथ कोरिया को मिलिट्री कार देना चाहता था, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका ये नहीं चाहता था कि वो USSR को नाराज करे और दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़े। इसलिए USA जापान की मदद लेता है और विलिस जीप की सारी मॉडल टेक्नोलॉजी टोयोटा के साथ शेयर कर देता है। टोयोटा के पास अब विलिस जीप की पूरी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, इसलिए वो जनवरी 1951 तक अपनी मिलिट्री कार का एक प्रोटोटाइप तैयार कर लेता है जिसका नाम था जीप BJ। जून 1951 तक टोयोटा इसका वर्किंग मॉडल भी तैयार कर लेती है, जिसे टोयोटा का एक ड्राइवर इचिरो ताइरा ड्राइव करते हुए माउंट फूजी के 6 स्टेज तक ले जाता है। उस समय वहाँ जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी भी मौजूद थी, जो इस कार की परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर जापान से अमेरिका के इशारे पर 100 ऐसी ही व्हीकल साउथ कोरिया भेजी जाती है, जो वॉर में उसके लिए बहुत यूजफुल रहती है। उसके बाद 1953 में कोरियन वॉर खत्म हो जाने के बाद अगले ही साल विलिस कंपनी ने टोयोटा की कार के खिलाफ ट्रेडमार्क वायलेशन का केस कर दिया। टोयोटा ने तो बस इसके आउटर अपीयरेंस को ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया था, जबकि विलिस ने टोयोटा को सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करने की परमिशन दी थी, पर टोयोटा ने पूरा विलिस जीप को कॉपी किया था। लेकिन वो अपनी इंस्पिरेशन ब्रिटेन में बनी लैंड रोवर मिलिट्री कार को मानती थी और यही वजह थी कि टोयोटा ने अपनी कार का नाम बदलकर लैंड क्रूजर रखा, जो कि आज भी इसी नाम से जानी जाती है। उसके बाद से टोयोटा खुद इस कार की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है और आने वाले सालों में इसके कई सारे वर्जन भी लॉन्च कर देता है। 1955 में टोयोटा 2 नए मॉडल्स J20 और J30 लॉन्च करता है और अपनी कार को ग्लोबल एक्सपोजर देने के लिए अमेरिकन मार्केट में भी एंटर हो जाता है। लेकिन उनका ये कदम बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होता और 1958 में वो सिर्फ एक ही कार बेच पाता है। पर अच्छी बात तो ये थी कि टोयोटा अपने फेलियर के साथ ही अपनी गलती को भी समझ चुका था, क्योंकि फिलहाल तक टोयोटा लैंड क्रूजर अपनी ऑफ रोड परफॉर्मेंस की वजह से पॉपुलर थी। लेकिन टोयोटा जानती थी कि इसको मास लेवल और आम लोगों के बीच सक्सेसफुल बनाने के लिए इसके इंटीरियर को भी कंफर्टेबल और प्रीमियम बनाना पड़ेगा। और फिर ये सब समझने के बाद 1960 में टोयोटा ने अपना J40 मॉडल लॉन्च करा और इस तरह से 1968 तक वो अमेरिका की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड बन गए। टोयोटा ने समय के साथ इनोवेशन तो कंटिन्यू रखे और अपनी कार को ऑफ रोड कैपेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए इसके लुक्स और कंफर्ट को भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। आज के समय में उनके J200 और J300 मॉडल मार्केट में छाए हुए हैं और इनकी कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है।
लैंड क्रूजर की मार्केट डिमांड इतनी ज़्यादा हाई है कि इसका वेटिंग पीरियड 3 से 4 साल तक का है और इस कार की रोड प्रेजेंस, सेफ्टी और कंफर्ट इतनी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर वीवीआईपी इसी कार को लेना प्रेफर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।